नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी और ख़ास तौर नेताजी इस्माइल। जैसे कि नेताजी इस्माइल कहा तो आज हमारे बीच मौजूद है नेता अशोक राठौर। शिक्षक के नेता रहे हैं और प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो कुछ सवाल रहेंगे राजनीतिक जीवन से उनकी, किस तरह शिक्षक से राजनीति की ओर आए और साथ में इस समय जो राजनीतिक जनपद देख लें या प्रदेश में जो चल रही है किसानों को लेकर और कई मुद्दे गर्म हैं, उन पर आज बात करेंगे। जैसे कि 219 विधानसभा माधोगढ़ से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। तो अब टिकट होता है तो चुनाव भी लड़ेंगे और शायद अगर जनता ने मूड बनाया तो जीत कर भी आएंगे। तो कुछ सवाल वो रहेंगे जो आप लोगों के द्वारा भेजे जाते हैं कि नेताजी से ये सवाल करिए, ये पूछिए, और कुछ सवाल रहेंगे उनके जीवन से कि आखिर राजनीति को कैसे आकर्षित, कब से राजनीति की शुरुआत करी। तो नेताजी पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ आप में पहला सवाल रहता है कि आपने राजनीति की शुरुआत कब की, किस सन में की और कैसे राजनीति को रुझान रहा आपने, क्योंकि आप शिक्षक हैं और उस विद्यालय भी चलाते हो, कैसे राजनीति में आए? पहले तो हम आपके मीडिया को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि आज हमारे जैसे आदमी का भी इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। शिक्षक के रहते हुए, विद्यालय चलते हुए जो समस्याएं रहीं, उसकी वजह से शिक्षक राजनीति में 2005 में प्रवेश किया। आपको मालूम होगा 2010 में इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा। लोगों का अच्छा विश्वास रहा, सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पुनः इलाहाबाद झांसी शिक्षक क्षेत्र का चुनाव लड़ा। कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि 2017 में हम लोग सफल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी का कारवां आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आपको भी मालूम होगा। और इस समय एक विधानसभा जनपद जालौन में पड़ती है माधोगढ़, 219 माधोगढ़ के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अभी तक हमारी पार्टी को जो अपेक्षाकृत सफलता होनी चाहिए वो नहीं मिली है। इसलिए पिछले 2 वर्षों से इस बात के लिए प्रयासरत हूँ कि किसी भी प्रकार से इस बार माधोगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी को विजय दिलाई जाए। भाजपा में थे, आपने भाजपा त्याग कर समाजवादी पार्टी में आए, कहीं ना कहीं उनकी नीतियों को, उनके कार्यों को देखकर आप समाजवादी पार्टी में आए हैं। माधोगढ़ देखा जाता है बेहद क्षेत्र, अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ हर चीज़ का अभाव है। क्या आप क्षेत्र में जाते हैं, जैसे विधायक जी ने कई बड़े बड़े दावे कर दिए, उस पर भी हम बात करेंगे, उसको भी सवाल करेंगे। आप क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, ग्राम में, क्या प्रमुख समस्याएं इस वक्त निकल के सामने आ रही जो आने वाले 2022 के चुनाव में मुद्दा बनने वाली है? समाजवादी पार्टी हमेशा से काम पर विश्वास करती रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की भी स्थिति रही है कि उन्होंने जो कहा, मुलायम सिंह जी ने जो कहा वो किया। हम लोग वादे कम लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। और इस समय किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ी, चूँकि हमारा पूरा किसान वाला क्षेत्र है, 80 क्या मैं तो कह सकता हूँ 90% किसान से जुड़े लोग बाग हैं। डीएपी की जोरी 50 किलो की थी, 45 किलो की कर दी और कह रहे हैं कि हम फ्री में अनाज बांट रहे हैं। सड़कों की दुर्दशा ये है वो चलने लायक ही नहीं है। पुलों का निर्माण जब से समाजवादी पार्टी गई तो कोई पुल बना ही नहीं। मेडिकल कॉलेज वहाँ है नहीं, शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय हैं नहीं। ये इतनी प्रकार की वहाँ समस्याएं हैं, मुझे लगता है आप लोग भी वंचित होंगे। बच्चों को मैंने देखा सुबह सुबह से रेस लगाते हैं, उनसे पूछा क्यों भैया क्या कर रहे हो, बोले तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्ती निकल नहीं रही। शिक्षक जो बीएड बीटीसी की है उसको नौकरी मिल नहीं रही। एक ढेर सारी समस्याओं का पुलंदा इस समय लोगों के सामने है। उसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कैसे निवारण कर पाएंगे, इसका प्रयास करेंगे। आपने बीच में सड़क की बात कही है, तो वहाँ के विधायक हैं अभी जो भाजपा के, वो दावा कर रहे हैं, एक इंटरव्यू भी दिया था, उसका रखा इंटरव्यू, उन्होंने कहा था हमारे क्षेत्र की 100% सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। उसके बाद वो ट्रेंड पर आए, जनता ने उन्हें कहा, आईना दिखाया कि आप क्षेत्र में आइए और देखिए, आपके हेलीकॉप्टर चलते हैं। क्या लगता है, आप पर डे जा रहे हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो 100% गड्ढा मुक्त सड़कें हैं या फिर गड्ढा? मुझे लगता है कि कोंच माधोगढ़ दोनों विधानसभाओं को एक विधानसभा माधोगढ़ के नाम से भले जाना जाता है। कोंच एक बड़ा शहर है हमारी पूरी विधानसभा का। कोंच से असूपुरा 12-13 किलोमीटर है, बल्कि महेशपुरा तक वो रोड जाता है। मुझे लगता है जब से विधायक जी बने हैं तब से आज तक वो गड्ढा हैं उसमें, और थोड़े बहुत गड्ढा नहीं है।
आप चल नहीं सकते उनमें, और मालूम है उनको। आप कौन से नदी गांव चले जाइए, कौन से तीतरा खलीलपुर कौलारी चले जाइए, कौन से आप भेड़ चले, मैं तो कौन से बता रहा हूँ, है तो सब जगह जहां विधायक जी का निवास है और वहीं वो रहते हैं। वो कहते हैं गड्ढा मुक्त हैं, मुझे लगता भय मुक्त है, ना कोई भय मुक्त है ना कोई गड्ढा मुक्त है। झूठे खोखले वादे करने, खोखले वादे। और मुझे लगता है अब तो जनता जानने लगी है कि इनसे ज्यादा खोखले वादे किसी के नहीं, कोई मुक्त नहीं, कोई मुक्त नहीं, ना भय मुक्त है, ना भ्रष्टाचार मुक्त है, ना गड्ढा मुक्त है। 14 की बात कर लें या 17 की बात कर लें, इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, यह कहा था जो सरकारें हैं, जैसे सपा थी, कांग्रेस थी केंद्र में, उन्होंने कहा था सब झूठे वादे कर रही हो, तेल इतना महंगे हो, जब 60 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल था, बहुत सस्ता था। सरसों का तेल ले लें, लगभग 70-60 था, आज 200 पहुँच गया है। तो उन्होंने जो वादा किया था सस्ता करेंगे, तो ये कौन सी उल्टी गिनती कर रहे हैं? नहीं, कभी कभी हम लोग गियर डालते हैं, 5वें गियर के बाद हम सोचते हैं कि हमारी गाड़ी शायद 6वें गियर की होगी, लेकिन पता लगा कभी 6वां गियर रिवर्स गियर पड़ जाता है। तो जो ये कहते थे ना कि किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, तो आधी कर दी इन्होंने। इनका सब काम उल्टा, जो ये कहते हैं आगे बढ़ना का, सबका सब पीछा हो जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ झूठे वादे हैं, झूठे वादे, झूठों की सरकार जी। किसानों की से आपने अभी बात करी है, डीबीपी कई चीज़ें बात करी है, तो किसान लगभग 1 साल से ऊपर हो गया आंदोलनरत है अपनी मांगों को लेकर के। जो कानून आए हैं या वापस से जो उसमें कुछ सुधार कर दो, लेकिन उन्हें कुचलने की, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। कई बार पहले भी प्रशासन की ओर से हो या फिर वो उनके ऊपर जितने जुल्म है सब कर चुके हैं, और लास्ट में जाकर उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी गई, वो भी भाजपा के जो मंत्री उनके बेटे के द्वारा, मिश्रा जी। क्या लगता है किसानों नहीं, पहले मुझे लगता है लोकतंत्र में एकमात्र धरना प्रदर्शन अपनी बात ध्यानाकर्षण करने के लिए होता ही है, और उनको दुश्मनों की तरह ट्रीट किया जाए, पहले रोका जाए, दबाया जाए, नहीं माने तो गाड़ी चला दिया जाए। और ना एक आध नहीं है, कई विधायक, कल भी आपने सुना होगा सांसद जी के बाद अब विधायक जी बोलने लगे कि मुझसे मत टकराना, अंत गाड़ी चला देंगे। कहाँ नहीं। आपने नंगा नाच देखा होगा कि अगर एक महिला अपना पर्चा दाखिल करने जा रही है जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसने देखा मेरा पर्चा छूट जाएगा तो उसने अपने ब्लाउज में रख दिया, वहां पर भी नहीं बचाया गया, पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ है। गुंडागिरी के लिए समाजवादी पार्टी के लिए आरोप लगाने वाले लोग आज पुलिस के माध्यम से क्या गुंडागिरी करा रहे हैं, ये देखने वाली बात है, और जनता सब जानती है। और 2022 में जो सुपड़ा साफ होगा, इसकी कभी भाजपा ने कल्पना नहीं की होगी। जैसे आरोप भी लग रहे हैं उनकी सरकार, जनता भी ना कुछ समझ में आ रही, तो आने वाले से आपने 22 के चुनाव करा, सुपड़ा साफ कह रहे हैं, क्या परिवर्तन, कितनी सीटों पर आप पहुंचेंगे? बिल्कुल 350 प्लस का टारगेट है, इसमें कुछ भी कम नहीं होगा। अब सोशल मीडिया भी बहुत मामले रखती है। पहले घर का मुखिया समझाता था बच्चों को वोट यहाँ डालना है, अब बच्चा के पास खूब 10 इंची मोबाइल रहता है, वो प्रतिदिन जानता है, अब किसी के बहकामे आने वाला नहीं है। 350 प्लस का टारगेट है, और 100% समाजवादी पार्टी उसको अचीव करेगी, और अचीव करते हुए माननीय अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम तो आपको स्वागत करेंगे उस समय, और कहेंगे कि आकर के एक चाय पीजिए कि हाँ अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए हैं। आपके क्षेत्र से, जैसे मैं पहले भी सवाल करते थे, क्या प्रमुख मुद्दा बनने वाला है वहाँ पर, क्या मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे जनता से कि इन मुद्दों पर हमें वोट दीजिए, ये हम वादे कर रहे हैं, जीतने के बाद हम इनको पूरा करेंगे? किसान त्रस्त है, केवल इस बात के लिए नहीं कि वो किसानी कायदे से नहीं कर पा रहा है, वो दिन भर किसानी करता है, पूरी रात गायों को रखाता है, पूरी रात रखवाली करता है। गायों तो छोड़ो, अब एक स्थिति और आ गई है कि चोरों से भी रखवाली करवाए। यहीं पर बेरोजगार आदमी बिल्कुल परेशान है, बच्चा कुछ उसको लग ही नहीं रहा है। तो मुख्य मुद्दा तो हमारा वहाँ पर किसानों की समस्या होने वाला है। टीचर देखे हों, विद्यालय बंद हैं, टीचर त्रस्त है, उसको वेतन नहीं मिल रहा, उसको वेतन मिलता ही प्रबंध समिति से था, प्रबंध समिति के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, उनको कहाँ से दे देगा। तो शिक्षा, चिकित्सा, किसान, बेरोजगार, ये सारे के सारे मुद्दे हमारे इस चुनाव में बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता इसको लाइक कर रही है। टिकट की बात करते हैं, समाजवादी से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव साहब कहा है कि वह सर्वे करवाएंगे, और जो जमीनी नेता हो, जनता का जनप्रिय, जैसे आपके क्षेत्र में हमने भ्रमण करा है, देखा है, तो लोकप्रिय नेता हैं आप वहाँ के, कम समय में बहुत बड़ी आपने पहुँच बनाई है वो अच्छी जनता के बीच। तो क्या लग रहा है, जाति समीकरण के हिसाब से या जनता के मुँह से टिकट मिलेगा, और कितने प्रतिशत आपके आने की संभावना है टिकट? समाजवादी पार्टी
धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। और जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सर्वे वहाँ चल रहे हैं और मुझे लगता है सारे सर्वे किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो करते नहीं और वहाँ से इसलिए 100% अशोक राठौर समाजवादी पार्टी से वहाँ 2022 में वहाँ का परचम लहराने जा रहे हैं। के साथ जीत भी लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे, ऐसी खास शो नेताजी स्माइल।